9:30 और मैं नहीं, ऐसा नहीं कि मैं 9:30 बजे उठी थी, मैं उठी थी 8:30 बजे। तो जब मैं उठी थी तो मम्मी का फ़ोन आया था, तो मैं उनसे बात करने लगी। फिर दीदी से बात करने, दीदी उठ के बैठी थी और मैं यहाँ पे कर रही हूँ पकौड़ी की तैयारी, जो कि फरमाइश मैंने दी से पूछा कि क्या बनाऊँ नाश्ते में, रूपाली से भी पूछा, लेकिन उन लोगों ने कहा आरू जो खाएगा हम वही खाएंगे, और आरू की फरमाइश पकौड़ी। तो ये मैं बना रही हूँ पकौड़ी, तो चलिए बनाते हैं हम पकौड़ी नाश्ते में। पकौड़ी के लिए मैंने आलू और प्याज काट लिए थे, बेसन डाले था, बेसिक मसाले ही डाले थे जो डाले जाते हैं। ये मैंने अपनी पड़ोस की दुकान से मंगाया था नमक पिछली बार, तो ये दिया तो 10 रुपये का था, लेकिन टाटा नहीं था। और ये नमक इतना गीला है कि पूछो ही मत। मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे कि कोई बात नहीं, अगर यूज़ नहीं करना तो इसको फेंक दो, मतलब पानी में बहा दो। लेकिन यार मुझे ना चीज़ें ना फेंकी नहीं जाती यार, पैसों की आती है, फ्री की थोड़ी ना आती है। लेकिन ये दुकान वाला है हमारा कंडक, बड़ी बेकार चीज़ें रखता है, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए मेरे हस्बैंड की दुकान पे कभी नहीं जाते हवाले में। 10 रुपये की भी चीज़ होगी ना तो वो बाहर से ले आएंगे, लेकिन यहाँ से नहीं लेंगे। फिर मैंने तेल पलटा, जो कि तेल ख़त्म हो चुका था, रिफाइंड था नहीं, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज मैं तेल में ही बना लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे पकौड़ी बनाई और नाश्ता मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। मैंने नाश्ते में बिस्किट, नमकीन और पकौड़ी थी। फिर हम लोग यहाँ पे सारे बैठे नाश्ता कर रहे थे। स्टार्टिंग करेंगे हम ना मॉर्निंग से, पकौड़ी करना था, हाथ में जला दिया। भैया दुपट्टा रख लो, सिर्फ अपनी पड़ोस बन जाएंगे। फलाने की बहू से सजा रही फलाने की बहू को कंचे उठा लाया था जी। मैं तो भांग तेरी खड़ी भोले बाबा को कितनी चढ़ा लो, हाँ चाहे पीस का चढ़ा दो, उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए थे। पड़ोस में आंटी ने एक कपड़ों की दुकान लगाई है, जो कि रेडीमेड सूट वगैरह रख रखे हैं। आरू तो जाते ही उनके बेड पे ऐसे चढ़ गए, लेट गया जैसे उनका अपना घर हो। और वाकई में इनके यहाँ पे सूट कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे सूट देखे। फिर ये सूट थे 2-2 हज़ार के रेडीमेड सूट, और मैं लेने गई थी एक सूट जो कि दीदी को ही दिलाने गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने तीनों ने ले लिया, रूपाली ने भी, मैंने भी। घर आके रूपाली ने बनाई मैगी, जो कि उसका मन कर रहा था खाने का। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी थी, उदास हुई थोड़ा, क्योंकि दीदी बोल रही थी कि उदास मत हो, कोई बात नहीं। फिर रूपाली का इंतज़ार मैं कर रही थी, वो निकले किचन से क्योंकि वो ब्लॉग भी बना रही थी। तो मैंने कहा मैं रोटियाँ बनाऊँ। फिर रूपाली आई मुझे यहाँ मैगी खिलाने के लिए कि मामी मैगी खा के बताओ कि कैसी बनी है। मैंने कहा ठीक है भाई, लाओ खा के बताती हूँ मैं। तो मैंने जब मैगी खाई तो वो थोड़ी सी, मतलब बनाई तो टेस्टी थी, अच्छी बनाती है वो, लेकिन थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी कच्ची सी लग रही थी, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लंच में बनाया था लौकी की सब्ज़ी, मतलब हमारे यहाँ लौकी कहते हैं, मैं लौकी कहती हूँ, वैसे घिया भी बोलते हैं इसको। और साइड में चावल बनाए थे और रोटी बनाई थी, राजमा रखा था कल का, मैंने वो भी अच्छे से गर्म कर लिया था। और घिया रूपाली को पसंद नहीं, तो रूपाली ने बोला था मामी मैं तो बस राजमा चावल ही खाऊंगी, इसको राजमा बहुत पसंद आया था। फिर मैं यहाँ पे रोटियाँ सेकने लगी थी, और मैं रोटी सेक रही थी, रूपाली यहाँ पे मेरी वीडियो बना रही थी, और इतनी गर्मी लग रही थी बहुत ही ज़्यादा। आज ये है हमारे घर पे रूपाली, जो कि आपको पता ही है मेरी नंद की बेटी है। तो ये जब आती है ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये कम से कम चाय बना के तो पिला ही देती है। और बेचारी की चीनी सारी डाल दूँ क्या, मतलब कम है ना इसमें, तो देख पन्नी में रखी होगी ऊपर स्लैब पे। तो ये जब आती है ना तो मैं ना यही करती हूँ कि भाई बस मुझे ना एक किचन का ही काम है जिसे करने में आलस आता है। ऐसा नहीं करती नहीं हूँ, करना तो पड़ेगा ही, कोई और नहीं है करने वाला। लेकिन जब ये आती है ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैंने चल भाई शाम की चाय तू ही बना ले, क्योंकि सुबह में मैंने बनाई थी। तो ये बना रही है चाय, देख वो रखी सामने ऊपर डिब्बा है। अरे नहीं रे, डिब्बे हटाइए, हल्दी का डब्बा देख वो वहाँ पे रखी होगी, आगे हाथ बढ़ा। हाँ बेटा आइए, उठ गया है मेरा बेटा। अच्छा हमको हम जाएंगे निवेश देखने। हाँ
बोला था बच्चों को, मैंने कहा जो सोए, नहीं ऐसे ही करिए, मजाक करिए दीदी। तो मैंने इसको बोला था, मैंने कहा जो बच्चे जो सोएगा उसको ही नुमाइश में लेके जाया जाएगा। और ये सो गया था और मैंने अभी इसको उठाया, मैंने कहा मारू चल बेटा उठ जाओ, और ये उठ के एकदम एक आवाज़ में उठ गया। इसे लगा कहीं नुमाइश में तो नहीं जा रहे, लेकिन अभी नहीं जा रहे, शाम के टाइम जाएंगे, मतलब 7-8 बजे। तो आप ब्लॉग में आगे तक बने रहे, बहुत ही इंजॉय करने को मिलेगा। बस हो गया। ड्रामे के आंसू होते तेरे हमेशा, है ना। ये आरू को इतना ज़्यादा छेड़ती है ना, बहुत ही ज़्यादा। वो सोकर उठा था और ये इसको बार बार छेड़ रही थी। फिर हम लोग यहाँ शाम की चाय पी रहे थे, जो कि बनाई थी रूपाली ने। और चाय उसने इतनी ज़्यादा मीठी बनाई थी ना, कसम से बहुत ही ज़्यादा। आड़े टेढ़े मुँह बनाता रहा। हाँ, तूने अपने लिए नहीं बनाई चाय? क्यों? पीरियड्स में तो चाय पीनी चाहिए, गर्म होती है, उससे ना सफाई होती है। गर्म हाथ पैर काटना, ज्यादा पेशाब आना, सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। ये हमारी हो चुकी है एंट्री नुमाइश में। और नुमाइश हमारे बिजनौर में हर साल ही लगती है, 3-4 साल से हर साल लग रही है। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, रात की लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा। और हिंडोले भी 2 आते हैं, नाके भी 2 आते हैं। फिर बाद में बच्चों को यहाँ छोटी गाड़ी में बिठाया, आदि और आरू बैठे थे, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा खुश था यहाँ पे। और भाई महंगाई तो पूछो ही मत, पता नहीं गाइस इतनी महंगाई क्यों है। मुझे ही, मैं गरीब हूँ, मुझे इसलिए लगती है यार, सच में महंगाई है, आई डोंट नो। पता है इतनी सी गाड़ी का टिकट भी पता 30 रुपये का था, कसम से भाई, एक बच्चे का 30 रुपये का टिकट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आए नाका वाका देखने के लिए, क्योंकि इसके डैडी ड्यूटी थे। हम तब तक कहीं पे भी बैठे नहीं, ना कुछ हमने खाया पिया। उसके बाद ये आ गए थे, तो मैं रूपाली गए हिंडोले में, जो कि मैं हर साल बैठती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा। रूपाली से मैंने पूछा तू बैठी है? रूपाली बैठी तो थी, लेकिन रूपाली की यहाँ भाई 12, मतलब मैं क्या ही बोलूँ कि ना फट के 74 हो गई थी यहाँ। और जब हम रात को घर आए थे तो हमें 11-12 बज गए थे। मुझे आकर के दीदी ने बोला था कि नमकीन चावल या वो बना लेना, जवे। तो मैंने नमकीन जवे बनाए थे और हम लोग यहाँ सब खा रहे थे बैठे हुए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ। बाय बाय, गुड नाइट गाइस।